नमस्कार। मुंबई राजभवन के इस ऐतिहासिक शानदार दरबार हॉल में उपस्थित सभी का, विशेष रूप से मंच पर विराजमान भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं अन्य गण्यमान्यों का महाराष्ट्र सरकार की ओर से मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के आयोजन को आपकी गरिमामयी उपस्थिति का लाभ हुआ है। हम सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं और आपको साभार अभिवादन करते हैं। देवी और सज्जनों, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करेंगे महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी। आदर के प्रतीक इस स्वागत तथा सम्मान का स्वीकार करें। यादगार पल हम सभी के लिए। धन्यवाद। और अब भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करेंगे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस। अब स्मरणीय क्षण हम सभी के लिए। तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे। धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं संबोधन हेतु प्रार्थना करती हूँ। भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी रमेश कुमार बैस जी, हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय आठवले जी, हमारे विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद की उपसभापति नीलमताई गोरे, यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी, हमारे साथी सांसदगण, विधायकगण, सभी गणमान्य मुंबई से पधारे हुए अतिथिगण, सभी उच्चतम अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का मुंबई की इस नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ पर पधार कर निश्चित ही हम सभी को गौरवान्वित किया है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष इसी महीने की 14 तारीख को आप मुंबई आई थी। उस समय आप प्रेसिडेंट डेजिग्नेट थी और हम लोगों को उस समय भी आपका स्वागत करने का अवसर मिला था, किंतु आज का अवसर ये उससे भी बड़ा अवसर है, क्योंकि इस दुनिया के महानतम देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई ऐसी आप जैसी एक गणमान्य व्यक्ति का स्वागत करना, उनका नागरिक अभिनंदन करना,
ये अपने आप में मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का अवसर है और वो हमें प्राप्त हुआ, ये भी बहुत गरिमामयी है। खरं म्हणजे माननीय राष्ट्रपतीजींचं एकूण व्यक्तिमत्व जे आहे हे अत्यंत प्रेरक अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आहे। आज सकाळी ज्यावेळी आदिम जनजातीशी माननीय राष्ट्रपती महोदया संवाद करत होत्या त्यावेळी सांगताना त्यांनी त्यांच्या लहानपणाची आठवण सांगितली की ज्यावेळी शाळेत जाताना चपला नसायच्या त्यामुळे पळसाची पानं बांधून त्या ठिकाणी उन्हामध्ये चिखलामध्ये शाळेमध्ये त्या जायच्या किंवा पावसामध्ये बोरी त्या ठिकाणून लपेटून जावं लागायचं, पण अशाही परिस्थितीत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं आणि एक शिक्षिका म्हणून त्यांनी हा निर्णय केला की इतरांनाही शिकता आलं पाहिजे आणि म्हणून त्यांनी ही व्यवस्था उभी केली की जास्तीत जास्त लोकांना शिक्षण कसं घेता येईल। आणि म्हणूनच खरं म्हणजे माननीय राष्ट्रपति जी, आपके नाम से कई रिकॉर्ड है। जैसे आप अपने गांव से कॉलेज जाने वाली पहली लड़की थी, आप देश की पहली महिला पार्षद बनी वहाँ की, उसके बाद सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ। आप देश की पहली आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति बनी, उड़ीसा से आने वाली आप पहली राष्ट्रपति बनी, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली आप पहली राष्ट्रपति बनी। ऐसे कई रिकॉर्ड राष्ट्रपति जी ने आज यहाँ पर तैयार किए हैं और आपका जो व्यक्तिमत्व है, उसकी जो सरलता है, उसकी जो तरलता है, ये सारी चीज़ें मैं ऐसा मानता हूं कि आपको महान बनाती है। और विशेष रूप से राज्यपाल के रूप में आपने जो कार्य किया वो भी बहुत उल्लेखनीय है। एक राज्यपाल किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी मिसाल आप बनी। और जहां पर हमारे जनजाति के लोगों के, पिछड़ों के अधिकारों की बात थी, वहां पर शिंदे साहेबांना पहिला रंग देता प्लीज, इकडे फर्स्ट रो मध्ये आणा। जहां पर इस प्रकार की चीजें थी वहां पर आपने भूमिका ली और मुख्यमंत्री जी को संवाद करके वो उचित निर्णय करे, इस प्रकार की भूमिका भी आपकी हमेशा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के कारण आज राष्ट्रपति के रूप में आप जब कार्य कर रही है तो ऐसे समय आपने जिस प्रकार से भारत में विशेष रूप से पीवीटीजीज के लिए, जो हमारे आदिम जनजातियां हैं, उनके लिए एक बहुत दृढ़ भूमिका रखी है, उनके लिए नई योजनाएं आपने तैयार करवाई है। और जिन लोगों ने सही मायने में जल, जमीन और जंगल को हमारे देश में प्रोटेक्ट किया, ऐसी सारी आदिम जनजातियों के लिए जो संवेदना आप में देखी गई, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही एक आपकी महानता को ये दर्शाता है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संकल्पना की है और ये अमृत काल जो 25 वर्ष में भारत को एक विकसित देश के रूप में प्रस्तापित करेगा, इस अमृत काल की शुरुआत में आपका राष्ट्रपति पद पर विराजमान होना, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के लोकतंत्र की महानता को यही प्रतिपादित करता है कि एक छोटे से गांव से निकली हुई एक आदिवासी बालिका इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है। इससे सुंदर हमारे संविधान की
देन क्या हो सकती है, इससे सुंदर हमारे लोकतंत्र का उपहार क्या हो सकता है। और इसी के लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपने ये मौका हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजींच्या सत्कार सोहळ्याला उपस्थित आदरणीय राज्यपाल रमेश बैसजी, आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेजी, आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी, उपसभापती नीलमताई गोरे, समोर बसलेले आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री, खासदार, आमदार, सर्व उपस्थित मान्यवर आणि त्याचबरोबर आपल्या भारताच्या तिन्ही दलाचे सर्व प्रमुख अधिकारी, मी सर्वात प्रथम आदरणीय परम आदरणीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजींचं महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आणि महाराष्ट्रातल्या 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के बाद आप पहली बार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे हैं। पहले जब आए थे तभी भी हम लोग मिले थे, तभी हमारी भी शुरुआत थी। और इस बार राष्ट्रपति हमारे महाराष्ट्र राज्य में आना, ये हमारे पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। महाराष्ट्र की महिलाओं के प्रति एक लंबी परंपरा है और अभी अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप देश की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है। ये भी बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं हमारे इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल आप गोंडवाना यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारंभ आपके उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने महाराष्ट्र दौरे का प्रारंभ करने के लिए आपने गढ़चिरौली जैसे नक्सलवादी और आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र को चुना। यह भी आप अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आपके दौरे के वजह से वहाँ के स्थानिक लोग जो है उनको भी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वहाँ का पुलिस दल है, वहाँ के जो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले सभी लोग हैं, उनको भी एक ऊर्जा मिलने का देने का काम ही हुआ है। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं
आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं भी 2.5 साल जब वहाँ का गार्डियन मिनिस्टर था, खुद मांग कर लिया था जिला, और हमारे अभी उप मुख्यमंत्री भी वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, क्योंकि वहाँ की जनता को एक विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। वहाँ की जनता, वहाँ का विकास होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी सरकार ने पूरी तरह नक्सलवाद लगभग खत्म करने का काम कर दिया है। वहाँ के लोगों के हाथ को रोजगार देने का काम किया है, और वो जिला भी अन्य जिलों की तरह मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हमारी है। आप इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले आपकी एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें राष्ट्रपति जी सुकोई 30 फाइटर विमान में ऐतिहासिक उड़ान भर रही थी। सुकोई में उड़ान भरने वाली आप तीसरी राष्ट्रपति है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। हम सब लोग जानते हैं कि आपका जीवन जो है, आपकी जीवनी जो है, एक संघर्षमय रही है। एक शुरुआत अभी अभी देवेंद्र जी ने भी कहा है कि कैसे स्कूल जाना, स्कूल शिक्षा पूरी करना, अन्य लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, भावना रखना, और उसके लिए काफी कुछ करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप शिक्षक के रूप में भी काम किया, पार्षद के रूप में भी काम किया, विधायक के रूप में भी काम किया, मंत्री के रूप में भी काम किया, राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अब सर्वोच्च पद जो है इस देश का, राष्ट्रपति, उस पर भी आप विराजमान हुए। ये समस्त देशवासियों के लिए बहुत गरूर और गर्व की, फक्र की बात है। और इसलिए एक आदिवासी समाज के महिला को इस सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम या उनका सम्मान करने का काम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, उनका भी अभिनंदन करूंगा। जैसे आज देश को हम उनके नेतृत्व में विकास की ओर, महासत्ता की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में पूरे गौरव से आज लिया जाता है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक उनकी कोशिश है। और हम देखते हैं कि अन्य देश आज भी अर्थव्यवस्था में उनकी भी हालत जो है ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन हमारी देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का नहीं, बिल्कुल 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये भी अपने आप में एक मिसाल है। और इसलिए आपके जीवन जो है आपका बहुत ही संघर्षमय रहा है। हमारे मराठी में कहते हैं कि शून्यातून विश्व निर्माण करने, ऐसा आपका कर्तृत्व है। इतने बड़े पद पे ओहदे पर होने के बावजूद इतनी शालीनता, इतनी नम्रता। आज आप सिद्धिविनायक का दर्शन किए, कल शिरडी का दर्शन करने वाले। भावुकता भी है, सात्विकता भी है। और इसलिए हमारे बीच आपका उपस्थित रहना हमारे सबके लिए एक प्रेरणादायी है। हमारे लिए ही नहीं, हमारे सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्शवत है, ऐसे ही मैं कहूँगा। आपका आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित आपको किया गया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ये सम्मान प्राप्त करने वाली आप पहली राष्ट्रपति है, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ।
प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले जब मैंने अभी भी कहा कि मुंबई आए थे आप, तब भी हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पर जब आपका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी मुख्यमंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री के नाते उपस्थित रहने का सौभाग्य भी मुझे मिला। और मैं इतना ही कहूँगा, राष्ट्रपति महोदय जी, महाराष्ट्र में आदिवासी विकास के लिए हमारी सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जितना भी करना है हम करेंगे। देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, हम कई ऐसे निर्णय हमारे कैबिनेट में लिए हैं कि जो आदिवासी समाज के लिए उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी। और सब जगह आप देखते हैं कि दुनिया एक नए युग की सीमा पर खड़ी है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही है, पर्यावरण संरक्षण है, सर्वसमावेशक विकास को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी हुई है। इस बीच हमारी महान विरासत और संस्कृति का संरक्षण करना भी महत्वपूर्ण है, उसे भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी हुई है। राष्ट्रपति महोदय जी, हमारी सरकार प्रो डेवलपमेंट है, प्रो पीपल है। हमारी सरकार ने कई ऐसे निर्णय जो लिए हैं सर्वसाधारण लोगों की उन्नति और प्रगति के लिए। हमारी सरकार भी सर्वसाधारण लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, जब से हमारी सरकार स्थापित हुई तभी से हमारा यही प्रयास है। और केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह हमें शक्ति मिल रही है। आपका भी आशीर्वाद हम चाहते हैं। आपके पास भी हमारे कुछ काम होते तो हमारे देवेंद्र जी जाते, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की पूरी सहयोग हमारी सरकार को मिल रही है। इसलिए इस राज्य का सर्वांगीण विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से राज्य के 250 गवर्नमेंट आदिवासी आश्रमशालाओं को हम आदर्श आश्रमशाला भी बना रहे हैं। करीब 2 लाख पर्सनल और 8,500 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स आदिवासियों को भी हमारी सरकार दे रही है। इसी तरह कई योजनाएं आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार करने का काम कर रही है। इसमें निश्चित रूप से जब जब सहयोग की आवश्यकता होगी, आपका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ। और फिर एक बार आप के यहाँ आने से हमारे लिए, ये राज्य के लिए गौरव की बात है। और फिर एक बार अपनी तरह से आपके लिए गहरी कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस खुशी के अवसर पर वो सभा को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय रामदास आठवले जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय राहुल नार्वेकर जी, डॉक्टर नीलम गोरे जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद सदस्य,
विधानमंडल सदस्य, आमंत्रित गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, कभी कभी लगता है कि आखिर में बोलने वालों को थोड़ी परेशानी हो जाती है कि क्या बोला जाए। माननीय के बारे में हमारे दोनों वक्ताओं ने इतनी लंबी बातें बताई, मैं दोहराना नहीं चाहता। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राज्यपाल होते हुए महामहिम जी का यहाँ पर आगमन हुआ और मुझे स्वागत करने का अवसर मिला। इसके पूर्व जब महामहिम जी झारखंड के राज्यपाल थी, मैं त्रिपुरा का राज्यपाल था। जब गवर्नर कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति भवन में होता था कि 2 बार हम लोगों से मुलाकात हुई, बातें हुई, और उन्होंने कुछ फोन से मेरे को बात किए, तभी मुझे लगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि महामहिम जी की, और गवर्नर्स मीटिंग में भी जो बातें रखती थी, बहुत गंभीरता से बातें सुनी जाती थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आज हमारे बीच उपस्थित संपूर्ण महाराष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। मैं श्रद्धेय वीर शिवाजी महाराज और महान संतों की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं तथा सर्वसाधारण की ओर से आपको मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। महाराष्ट्र राज्य देश के समृद्ध इतिहास का एक प्रमुख अध्याय है। यह हमारे राष्ट्र के भाग्य को निर्धारित करने वाली अनगिनत महत्वपूर्ण घटनाओं का समय समय पर साक्षी बना है और आज गौरवशाली भूतकाल का प्रतीक है। आज यहाँ उन महान दूरदर्शी राष्ट्रवादियों की याद हमें अप्रतिम पर्व और सम्मान से भर देती है, जिन्होंने इस राज्य को आशीर्वादी स्थल बनाया है। महाराष्ट्र की इस धरती ने देश को महान समाज सुधारक महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, भारत रत्न महर्षि कर्वे, वीर सावरकर और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं। देश में स्वतंत्रता का अमृत काल मनाया जा रहा है। इस वर्ष महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष भी मना रहा है। आपके महाराष्ट्र की पावन भूमि पर आगमन से हम आज गर्व की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पदासीन रहते हुए आपके सरल व्यक्तित्व, ज्ञान और नेतृत्व की पूरा देश सराहना करता है। आपने अपनी प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से हमारे राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपके बाद जब मैंने पदभार संभाला तो मुझे आपके द्वारा राष्ट्रीय एकता, सामरिकता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए अथक प्रयासों के विषय में ज्ञात हुआ, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। मैं एक बार पुनः संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से आपके आगमन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज हम सभी यहाँ उत्साहित हैं और भविष्य में भी आपसे निरंतर मार्गदर्शन करने की आशा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। और अब भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर वे उपस्थित सभी को मार्गदर्शन करें।
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गर्हे जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आपणा सर्वाणा माझा नमस्कार। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन में उपस्थित होकर मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रही है। मैं महाराष्ट्र की सभी निवासियों का उत्साहपूर्वक स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कल मुझे नागपुर में स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा शक्तिपीठ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज यहाँ आने से पहले मैंने श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति पापा के दर्शन किए तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर आकर मुझे अपार आनंद और शांति की अनुभव होती है। महाराष्ट्र समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति से युक्त राज्य है। ये क्षेत्र देश का अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और लोकप्रिय राजनीतिक केंद्र रहा है। तीर्थस्थल, विश्व धरोहर स्थल और लोकप्रिय खाद्य पदार्थ से लेकर हिल स्टेशनों और खूबसूरत समुद्र तट सहित विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य तट महाराष्ट्र में हर व्यक्ति के लिए विशेष आकर्षण के कारण ये विद्यमान है। अजंता एलोरा गुम्फाओं की अनुभव कला के कारण महाराष्ट्र का विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान है। महाराष्ट्र के लोगों ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित रखा है। अभी हाल ही में राज्य के निवासियों ने आषाढ़ी एकादशी के पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महाराष्ट्र के लोगों को उनके उदार दृष्टिकोण के लिए जाना जाते हैं। मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे अनेक शहरों में देश के सभी क्षेत्रों से लोग आकर बसते हैं और यहाँ के समाज में घुल मिल जाते हैं। ये लोग अपनी प्रगति के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। देवियों और स्वजनों, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम जैसे अनेक संतों ने भारतीय समाज को समानता, स्नेह, भक्ति के द्वारा एकजुट बनाया है। महाराष्ट्र की रत्नगर भाभूमि जिन महान विभूतियों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है, उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आत्मसम्मान तथा राष्ट्र गौरव का महानतम उदाहरण प्रस्तुत किया है। समाज सुधार के क्षेत्रों में महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई है। महिलाओं की शिक्षा और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में महाराष्ट्र के लोग सदैव सचेत रहे हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक महाराष्ट्र में समतामूलक समाज के निर्माताओं की प्रभावशाली परंपरा रही है। आधुनिक भारत के इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शक माने जाते हैं। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हो के आहे आणि तो मी मिळणारच का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश के स्वाधीनता संग्राम को नेतृत्व दिया। देवियों और स्वजनों, महाराष्ट्र ने संगीत और कला के क्षेत्रों में भी उच्चतम स्तर की प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया है। विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर से लेकर किशोरी अमनकर तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकारों की परंपरा यहाँ जीवंत रहा है और आज भी निरंतर प्रवाह में है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की कर्मस्थली भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के लोक संगीत और लोक कलाएं भी पूरे देश में लोकप्रिय है। संगीत और लोक नृत्य के विभिन्न रूप राज्य के समृद्ध अतीत की झलक देते हैं। मराठी रंगमंच तथा मराठी सिनेमा की अपनी अलग पहचान रही है। महाराष्ट्र के कला प्रेमी लोगों ने समृद्ध कला परंपराओं को जीवंत बनाए रखे हैं। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। मुंबई अनेक उद्योगों का केंद्र है। मुंबई सहित संपूर्ण महाराष्ट्र ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख योगदान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, मास मीडिया, पेट्रोलियम, फैशन टेक्नोलॉजी और अन्य अनेक क्षेत्र में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका रहती है। देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में लगभग 15% योगदान के साथ महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। आज भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश है। भारत की इस सफलता में महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंबई में पूरे देश से लोग अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर आते हैं। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ते रहने का उत्साह बनाए रखना मुंबई के लोगों की विशेष पहचान है। हिंदी फिल्म उद्योग के कारण देशवासियों के मनोमस्तिष्क में मुंबई का विशेष स्थान है। मुंबई चित्रकला, नाटक और साहित्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुंबई, पुणे और नागपुर सहित अनेक शहरों में सराहनीय कार्य होते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। अमृतकाल के दौरान महाराष्ट्र देश के समावेशी विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आज मेरे स्वागत में बहुत मीठा मीठा बहुत अच्छा बातें बोले। लेकिन महाराष्ट्र शायद इसीलिए नामित किया गया क्योंकि एक्चुअली में महान है। जब हम मुंबई के नाम उच्चारण करते हैं दिल में एक सुकून से महसूस होता है। मुंबई, पुणे, नागपुर कहने से ही एक हृदय में एक पुलक सी महसूस होती है, सिहरण सृष्टि होती है। इसलिए आप उसी महान राज्य के जनसाधारण के द्वारा आप चुने गए, आप प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समाज के सबसे आखिरी लाइन में
छिड़ा हुआ लोगों से लेकर के सबसे पहले कतार में खड़े हुए लोगों तक आपका जो कर्तव्य, मैं तो अभी नहीं, मैं शुरू से जानती हूँ। इसीलिए आपका ये कर्तव्य, आपका ये मेहनत मुझे लगता है अभी तो लोगों के दिल पे पहुँच रहा है। मुझे लगता है आगे भी लोगों के दिल और दिमाग में आपका एक कर्तव्यों का एहसास जरूर रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आशीर्वाद तो मेरा जहनों में लिखा है। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह आपके राष्ट्र के उन्नति के लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार, हम सब आपके साथ है, जनता आपके साथ है। महाराष्ट्र के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महान महाराष्ट्र। आपने अपने विचारों की सौगात हमें दी। हम दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्रगान के सम्मान में सभी खड़े हो जाएं। जय हिंद, जय। मंच पर विराजमान सभी गणमान्यों से निवेदन है वे कृपया सभागार में आसन ग्रहण करें। द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, माननीय उपसभापति विधान परिषद माननीय श्रीमती नीलम गोरे जी। मांगल्यम ललितैश्चैव ब्रह्मणो वदनोद्भवम सुपुण्यम च शुभम च पवित्रम पाप विनाशकम। कला का सादरीकरण विश्व के लिए शुभ, पवित्र एवं मंगलमय माना गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया है और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से है। कम लाती आसा कला, जो आनंद देती है वो है कला। तो आनंद लेने के और देने के इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं।
देवी और सज्जनों, महाराष्ट्र को वैभवशाली परंपरा प्राप्त हुई है। लोक कला, शास्त्रीय संगीत, नाटक, चित्रपट, इन सभी माध्यमों से यहाँ की संस्कृति समृद्ध हुई है। महाराष्ट्र का जो प्रधान त्योहार है वो है गणेशोत्सव और उसकी एक झलक आज पेश की जाएगी। साथ ही आदिवासी दिवली नृत्य, इसका भी हम अनुभव लेंगे। महाराष्ट्र के जो सागरी किनारा है, कोंकण के दक्षिण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इसका उगम, दिवली नृत्य का उगम यहीं पर हुआ है। महाराष्ट्र की लोक परंपरा का एक और अहम लोक कला प्रकार गोंधड़। महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठ हैं, उन्हें और देवी के विविध रूप दर्शाता गोंधड़ आज हम देखेंगे। पंढरपुर की वारी, उसकी पेशकश दिंडी नृत्य द्वारा हमें आध्यात्मिक अनुभूति दिलाएगी। और अंत में हम देखेंगे शिवराज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र बड़े जोश उल्लास के साथ जश्न मना रहा है। देवी और सज्जनों, श्री गणेश विद्या तथा कला की आदि देवता है। किसी भी शुभ कार्य या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश के चरणों में नतमस्तक होकर, उसके पैरों पर लीन होकर सफलता के लिए आशीर्वाद की याचना कर की जाती है। सबसे पहले देखते हैं गणेश वंदना। करीतो वंदन हो, करीतो वंदन, अरे हो। इदा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन, तुम्ही ऐका हो गुणीजन। तुम्ही ऐका हो गुणीजन, आम्ही करीतो कथन।
हरिनाथ महाराज की विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला, वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला, वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. कौल घेतला लिहून 100 वर्षे जाण, कौल घेतला लिहून 100 वर्षे जाण. चंद्रभागा तीरी उभे विठू रखुमाईचा झेंडा हसा रोविला, चंद्रभागा तीरी उभे विठू रखुमाईचा झेंडा हसा रोविला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. या संतांचा मेळा गोपाळांचा झेंडा रोविला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला, वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडला. दान देवा देवा तुझा विसरण भावा, विसरण भावा तुझा विसरण भावा. गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी. नलगे मुक्ती धन संपदा, नलगे मुक्ती धन संपदा. संत संग दे सदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा. तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, घालावे आम्हासी सुखे घालावे आम्हासी. गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी. ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम. विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई, विठोबा रखमाई. बोला पुंडलिकावर देव हरी हरी श्री ज्ञानदेव हरिनाथ महाराज की जय. दिवली माथ्यावरती ठैला, ही दिवली माथ्यावरती ठैला, दिवली माथ्यावरती ठैला, ही दिवली माथ्यावरती ठैला. मायरणीच्या रूपान गर्भकुडीत अवतरला. सातेरी मायरणीच्या रूपान गर्भकुडीत अवतरला. पहिलं
पहिलं नमन सातेरी पायाकड अजान आई प्रगटल्या अजान आई प्रगटल्या सातेरी मायरणीच्या रूपान गर्भकुडीत अवतरल्या सातेरी मायरणीच्या रूपान गर्भकुडीत अवतरल्या सासाया तुझी आसुनी निरंतर सासाया तुझी आसुनी निरंतर दिवली माथ्याती ठेल्या दिवली माथ्याती ठेल्या दिवली माथ्याती ठेल्या दिवली माथ्याती ठेल्या ही दिवली माथ्याती ठेल्या ही दिवली माथ्याती ठेल्या पाच वर्षानं शालू नेसून देवीला गोयतोसे मोहन टैला पाच वर्षानं शालू नेसून देवीला गोयतोसे मोहन टैला राखण तुझी ही गोयभूमी माझी राखण तुझी ही गोयभूमी माझी सोबीत देवलानी सजैल्या सोबीत देवलानी सजैल्या सातेरी मायरणीच्या रूपान गर्भकुडीत अवतरल्या सातेरी मायरणीच्या रूपान गर्भकुडीत अवतरल्या सासाया तुझी आसुनी निरंतर सासाया तुझी आसुनी निरंतर दिवली माथ्याती ठेल्या 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 ही दिवली माथ्याती ठेल्या देहाची दिवली काळजाची वात देहाची दिवली काळजाची वात भक्तीचा पेटत या दीपस्तंभ भक्तीचा पेटत या दीपस्तंभ दिवलेचे दिवली माय माता पावली दिवलेचे दिवली माय माता पावले संकट येता तुझी गे धावली संकट येता तुझी गे धावली 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 अखंड ज्योत देवते तुझ्या निरांजनातली अपार भाव भक्तीने तुझीच मूर्त पूजिली त्रिशूल खड्ग घेऊनी विनाशण्या असुर ये बनून रौद्र कामिनी प्रकाशण्या तिमिर ये
नारी शक्तीचे वैष्णवी महेश्वरी तुझाच अंश राहू दे सदैव माझ्या अंतरी. देवीच्या नावाचा, मातेच्या नावाचा, आईच्या नावाचा जागर चालला वाजरा दिला. भक्तांना तारीची चंडमुंड मारीची शक्ती दे जरा. बेल फुल दीप धूप उडे भंडारा. देवीचा हे आईचा अंबेचा. देवीचा हे आईचा हे अंबेचा. टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता. सटकून टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी आता. डोळ्यात तुझे अंगात भगन रक्तात जागू दे गाज भवानी माता. हे राजे जीर जीर हे राजे हे राजे जीर जीर इंद्रजिली जंब पर वादवसु अंब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है. बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है. द्विजराज है, द्विजराज है. हृदयात माऊली रहते सावली गडकोट रावळी शिवशंकर हा. मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा खळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा. सुष्टांचं रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो. ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो. धावा दृगदंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है. तेजतम अंश पर कन्यजिनी कंस पर तोमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है. जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी.
मी शिवाजी आज या पृथ्वीचा चक्रवर्ती सम्राट होत आहे. पृथ्वीवर संचार करणाऱ्या सर्व अमंगळ नरपशूंचा नायनाट करण्यासाठी मी परमात्म्याशी वचनबद्ध होत आहे. कलानंद ब्रह्मानंद सहोदरे. कला से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना ब्रह्मानंद से की गई है और ये सर्वोच्च आनंद माना जाता है. देवी और सज्जनों, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं अन्य गणमान्यों के साथ में सभी कलाकारों को एक फोटोग्राफ खींचने का अवसर प्राप्त होगा. मैं प्लीज़ स्टेज पर बस कुछ हमें क्षण दीजिएगा. हम मंच पर कुर्सियों का नियोजन करते हैं. बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण था उसका आयोजन महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा किया गया था और इसकी जो संकल्पना थी वो थी सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रधान सचिव श्रीमान विकास खरगे जी की. भारत की राष्ट्रपति मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी माननीय राज्यपाल महोदय. ओके, आप ऊपर आ जाइए. आप सभी ऊपर आ जाइए. सर्व कलाकारांना विनंती आहे की त्यांनी वर या, स्टेजवर या. पुढच्या 2 रांगा खाली बसून घ्या. भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री रामदास आठवले जी,
माननीय श्री राहुल नार्वेकर जी, माननीय श्रीमती नीलम गोरे जी, धन्यवाद। देवी और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी एवं बाल शिवाजी को माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की ओर से ये मीठा सा तोहफा। शुक्रिया। सभी आमंत्रितों से निवेदन है, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के दरबार हॉल से निर्गमन तक कृपया अपने स्थान पर बने रहें। आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।